जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां टेक्नोलॉजी सिर्फ आपके हाथों में मौजूद फोन या डेस्क पर रखे कंप्यूटर तक सीमित ना हो, बल्कि वो सीधे आपके दिमाग के अंदर हो। एक छोटी सी माइक्रोचिप जो दिमाग में फिट हो और सीधे इंसानी विचारों को कंट्रोल करे। सुनने में बिल्कुल किसी डार्क फ्यूचरिस्टिक साईफाई मूवी जैसा लगता है ना? पर आज की इस चर्चा में हम यही देखने वाले हैं कि ये साईफाई कल्पना अब हकीकत के कितने ज्यादा करीब आ चुकी है। तो सबसे बड़ा सवाल यहां ये उठता है, द ग्रेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ए डेंजरस वार्निंग। क्या ये इतना बड़ा टेक्नोलॉजिकल लीप इंसानियत के लिए एक चमत्कारी भविष्य का दरवाजा खोल रहा है, या फिर क्या ये हमारे नेचुरल अस्तित्व के लिए एक बहुत बड़ी और खतरनाक वार्निंग है? आज हम इन्हीं दोनों पहलुओं को अवेलेबल डेटा और सोर्सेस के जरिए डिकोड करने वाले हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज की दुनिया लिटरली बहुत तेजी से बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और न्यूरोसाइंस, अब ये अलग अलग फील्ड्स नहीं रह गए हैं, ये बड़ी तेजी से एक साथ आकर मिल रहे हैं। और यही है हमारी ब्रेन कंप्यूटर रियलिटी, एक ऐसी सच्चाई जो बस अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बनने ही वाली है। चैप्टर 1, डिकोडिंग द बायोलॉजिकल कंप्यूटर। देखिए, इस एडवांस टेक्नोलॉजी को ठीक से समझने के लिए ना, पहले हमें अपने खुद के दिमाग को समझना होगा। हमारा दिमाग असल में इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली बायोलॉजिकल कंप्यूटर है। और पता है इसकी सबसे फैसिनेटिंग बात क्या है? इसका स्केल बिलियंस यानी अरबों। हमारा दिमाग लिटरली बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स से भरा हुआ है, और ये सारे न्यूरॉन्स हर वक्त लगातार एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते रहते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के जरिए। और इन्हीं नन्हे नन्हे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की वजह से ही हम सोचते हैं, फील करते हैं और अपने शरीर को मूव कर पाते हैं। तो अब आते हैं इस बात पर कि ये ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस आखिर है क्या। बेसिकली एक ऐसा सिस्टम जो ह्यूमन ब्रेन को डायरेक्टली कंप्यूटर से कनेक्ट करता है। होता यह है कि जब एक छोटी माइक्रोचिप को दिमाग में इम्प्लांट किया जाता है, तो वो उन्हीं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रीड करती है जिनकी हमने अभी बात की। उसके बाद ये चिप उन रॉ सिग्नल्स को डिजिटल कमांड्स में कन्वर्ट कर देती है। आसान शब्दों में कहूं तो दिमाग और मशीन के बीच एक डायरेक्ट कनेक्शन बन गया। आपने दिमाग में कुछ सोचा और वो सीधे मशीन के लिए कमांड बन गया। एब्सोल्युटली माइंड बेंडिंग, राइट? चैप्टर 2, द मेडिकल मिरेकल। अब थोड़ा थ्योरी से बाहर निकलते हैं और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को देखते हैं जो एक्चुअली लैब्स में शुरू भी हो चुके हैं। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा पोटेंशियल वहां है जहां ये हमारी फिजिकल लिमिटेशंस को पूरी तरह से बाईपास कर सकती है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द पॉइंट। एक्सपेरिमेंट्स में साइंटिस्ट ने देखा कि एक मंकी सिर्फ और सिर्फ अपने ख्यालों से, अपने थॉट से एक कंप्यूटर गेम को कंट्रोल कर रहा था। सोचिए, बिना किसी जॉयस्टिक को टच किए उसने सिर्फ अपने दिमाग में सोचा और स्क्रीन पर गेम उसके मुताबिक चलने लगा। आई मीन, ये लिटरली माइंड ब्लोइंग है। आइए इन फायदों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि हमारी आज की इस चर्चा का मेन फोकस यही मेडिकल मिरेकल्स हैं। बीसीआई के बेनिफिट्स सच कहूं तो किसी जादू से कम नहीं है, खास करके उन लोगों के लिए जो सिवियर फिजिकल डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं। जरा उन पेशेंट्स के बारे में सोचिए जिन्हें पैरालिसिस है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से वो बिना किसी फिजिकल मूवमेंट के अपनी व्हीलचेयर चला सकते हैं, यहां तक कि उनके दोबारा चलने की उम्मीद भी जाग सकती है। जो लोग देख नहीं सकते हैं, ब्लाइंड हैं, उनकी रोशनी आर्टिफिशियली वापस लाई जा सकती है। बिना टच किए मशीन्स को कंट्रोल करना और एज के साथ कमजोर होती हुई ह्यूमन मेमोरी को पोटेंशियली इंप्रूव करना, ये सब पॉसिबल है। किसी ऐसे इंसान को उसकी आज़ादी और इंडिपेंडेंस वापस दिलाना जो अपने ही शरीर में कैद हो गया हो, ये इस टेक्नोलॉजी का सबसे खूबसूरत और ट्रांसफॉर्मेटिव हिस्सा है। चैप्टर 3, द थ्रेट टू ब्रेन प्राइवेसी। देखिए, हर बड़ी टेक्नोलॉजी के दो पहलू होते हैं, तो इसलिए अब इस टेक्नोलॉजी के दूसरे थोड़े डार्क साइड को भी निष्पक्ष होकर समझना उतना ही जरूरी है। एक तरफ तो ये एक मेडिकल मिरेकल है, फिजिकल डिसेबिलिटीज को ठीक करने की पावर, पर दूसरी तरफ अल्टीमेट प्राइवेसी लॉस की एक डरावनी संभावना। सोचकर देखिए, अगर आपके दिमाग का डेटा, आपके विचार डिजिटल इंफॉर्मेशन में बदल गए तो क्या होगा? इसका सीधा सा मतलब है कि हैकर्स आपके रॉ ह्यूमन थॉट्स, आपकी फीलिंग्स और यहां तक कि आपके विजुअल डेटा को भी हैक कर सकते हैं। हमारा दिमाग ही तो वो आखिरी सेफ जगह थी जहां कोई और झांक नहीं सकता था, राइट? पर अगर वो सैंक्चुरी भी डिजिटल या ऑनलाइन हो गई तो प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। और एक्सपर्ट्स की ये वार्निंग इस डर को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बयान करती है। ब्रेन प्राइवेसी कुड बिकम द बिगेस्ट इश्यू ऑफ द फ्यूचर। उनका कहना बड़ा साफ है, जिस दिन टेक्नोलॉजी ने हमारे थॉट्स के अंदर एंट्री ले ली, उस दिन से प्राइवेसी की डेफिनेशन पूरी तरह बदल जाएगी। जो कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है, वो सब सिर्फ एक डेटा बनकर रह जाएगा। और सच कहूं तो यही वो मुख्य वजह है जिसने लोगों के अंदर इस टेक्नोलॉजी को लेकर एक बेचैनी पैदा कर दी है। चैप्टर 4,
मर्जिंग ह्यूमंस एंड एआई। अब थोड़ा पॉज लेते हैं और इस पूरे सिनारियो को एक डीप फिलोसॉफिकल लेवल पर समझते हैं। साइंटिस्ट्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप मानता है कि इवेंचुअली आगे चलकर इंसान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलके एक सिंगल एंटिटी बन जाएंगे। आइए देखते हैं कि ये ह्यूमन एआई इंटीग्रेशन एक्चुअल में कैसा दिखेगा। नंबर 1, इंसान का दिमाग डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा। नंबर 2, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नॉलेज या स्किल कुछ ही सेकंड्स में आपके दिमाग में ऐसे डाउनलोड हो जाएगी जैसे किसी कंप्यूटर में कोई फाइल होती है। नंबर 3, नई भाषाएं बिना सीखे इंस्टेंटली समझ आने लगेंगी। और नंबर 4, ह्यूमन इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियली एक्सपैंड किया जा सकेगा। ये थियरी वाकई इंसानी क्षमताओं को कंप्लीटली नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। इट इज लाइक सुपर पावर्स फॉर श्योर। पर ठीक इसके उलट एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है जिस पर गौर करना बहुत जरूरी है। विल ह्यूमंस फॉरगेट हाउ टू बी नेचुरल? क्या इस एक्सट्रीम टेक्नोलॉजी पर हमारी ओवर डिपेंडेंस हमसे हमारा नेचुरल अस्तित्व छीन लेगी? देखिए, एक डर यह भी है कि बायोलॉजी और एआई के इस तरह आपस में मिलने से इंसान और मशीन के बीच की वो जो बारीक सी लाइन है ना, वो हमेशा के लिए मिट जाएगी। क्या हम सच में भूल जाएंगे कि एक नेचुरल इंसान होना आखिर होता क्या है? और इसी के साथ हम आज की सबसे आखिरी और सबसे अहम सवाल पर पहुंचते हैं। Will this technology save humanity or cause us to lose our natural selves forever? क्या ये माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी एज अ मेडिकल मिरेकल इंसानियत का भविष्य संवारेगी और फिजिकल डिसेबिलिटी से जूझ रहे लोगों को एक कंप्लीटली नई जिंदगी देगी? या फिर क्या यही वो वजह बनेगी जिसके चलते हम अपना नेचुरल अस्तित्व और अपनी ब्रेन प्राइवेसी हमेशा के लिए खो देंगे? आज की इस चर्चा में हमने इन दोनों ही पहलुओं को निष्पक्ष होकर समझा। दोनों ही आर्गुमेंट्स अपनी जगह मजबूत हैं। फैसला तो खैर आने वाला वक्त ही करेगा, पर एक बात तो तय है, इस नए और अनजान भविष्य के दरवाजे अब खुल चुके हैं। तो इस सब के बारे में आपका क्या सोचना है?